अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेसिपी के इस किचन में आज खुशामदीद। मज़ेदार से एक सर्दी के मौसम में जब झटपट से कुछ बनाना हो और इतना मज़ेदार चटखारेदार हो तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो सबसे पहले आपने इसके लिए क्या लेना है, आपने खसखस लेना है, खसखस जिसे पॉपी सीड्स कहा जाता है, आपने ले लेना है। ये मैंने लिया है तकरीबन आधा कप से ये आप रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए आपने इसको पहले अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेना है। ये पहले से अच्छे से वॉश किया हुआ ड्राई किया हुआ है। तो आपने बस इसके अंदर पानी डालना है। आधा कप ये था तो आधा कप और पानी डाल के तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल के इसको मैंने ढक कर रख देना है 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट में ये थोड़ा फूल जाएगा और थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसे जो है वो ग्राइंड करने में भी थोड़ी आसानी होगी। सो आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसको जी इस तरह से रख देना है। चलिए जी, जब तक कि मैं इसको रख देती हूँ एक तरफ, और उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसको जी ग्राइंडर में डाला और ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका था। ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लिया, कुछ इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया। फिर आपने एक पैन लेना है। पैन में आपने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भरकर आपने ऑयल के ऐड करने हैं। फिर इसी ऑयल के अंदर आपने पिसा हुआ एक प्याज यानी ग्राइंड कर लेना। प्याज को बगैर पानी डाले आपने ग्राइंड भी कर सकते हैं, ग्रेट भी कर सकते हैं, और उसका पानी आपने थोड़ा सा निकाल लेना है। उसके बाद आपने इस तेल के अंदर शामिल करना है प्याज को, और इसका जैसे इस तरह का कलर आएगा, ये देख सकते हैं जिस तरह का कलर प्याज का हो चुका है, तो आपने इसे हल्की से दरमियानी आंच तक कुक करना है ताकि ना तो ये जले और इंस्टेंट इसका पानी भी ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर, और इसको भी आपने सौते कर लेना है प्याज के साथ। अच्छा, पहले नहीं डालिएगा नहीं तो जल जाएगा। सो आपने इसको अच्छे से रोस्ट करना है। जैसे इसको रोस्ट करेंगे फिर ही इसी के अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके थे और अच्छे से रोस्ट हो चुका है आपका अदरक लहसुन का पेस्ट, तो अब तभी शामिल कर देना है आपने इसके अंदर बाकी की चीज़ें जो कि होंगी सीजनिंग। मिसाले शामिल करने की बारी आई है, तो इसमें शामिल करना है ज़ीरा 1 टीस्पून, साथ ही आपने इसमें हल्दी शामिल करनी है ½ टीस्पून, और साथ में धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून से ½ टीस्पून जाएगा। लाल मिर्च का पाउडर कश्मीरी वाली जो होती है वो आपने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करनी है, और अच्छे से मिसाले को कुक करना है। आपने जितने भी मिसाले शामिल किए हैं पहले जो आपने अच्छे से रोस्ट किए थे ना अदरक लहसुन और प्याज को, उसके साथ फिर अच्छे से रोस्ट कर लेने के बाद मिसाले के अंदर शामिल कर देना है आपने टमाटर। 2 अदद टमाटर लीजिएगा, उनको मोटा मोटा आपने ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाइएगा, कुछ इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। और छिलका उतारे बगैर मैंने किया है, आप छिलका उतार कर भी कर सकते हैं। उसके बाद बहुत अच्छे से टमाटर का पानी ड्राई होने तक और टमाटरों को अच्छे तक ये दे सकते हैं सॉफ्ट ना हो जाए, जब तक गल ना जाए आपने इसको अच्छे से कुक करते रहना है। जैसे ही टमाटरों का पानी ड्राई होगा गाइस, कुछ इस तरह से होगा, सो आपने इसके अंदर शामिल करना है तभी नमक। नमक इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया है, या जितना हस्बे ज़ायक़ा आप खाना पसंद करते हैं। उसके बाद ही इसके अंदर शामिल कर देना है आपने जो भिगो के रखे थे ना, और उसके बाद उसको ग्राइंड किया था खसखस, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। खसखस को इसके अंदर शामिल कर देंगे और पानी के साथ इसके अंदर शामिल कीजिएगा। तकरीबन आधा कप पानी इसके अंदर मैंने ऐड करके और इसके अंदर शामिल किया है, और इसको अच्छे से इसकी भुनाई की है। 5 मिनट हल्की आंच पे इसे कवर करके छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद पानी भी ड्राई हो जाएगा और अच्छे खासे ये पक चुके होंगे। तभी आपने जैसे इसका साइडों पे तेल नज़र आने लगे, हरी मिर्ची आपने इसके अंदर चॉप्ड करके 2 से 3 अदद जो है वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। याद रहे कि आपने पॉपी सीड्स जो है यानी खसखस जो ग्राइंड करके रखा था उसके अंदर पानी जो है वो साथ ही शामिल कीजिएगा। जैसे ही मिर्ची हुई थोड़ी सी इस तरह से इनका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ, रोस्ट की मैंने मिर्चों को, और उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा शामिल करना है गरम मसाला। तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है गरम मसाला पिसा हुआ। गरम मसाला ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से जी 2 से 3 मिनट यानी कुक करना है मज़ीद, ताकि अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो जाए गरम मसाले का। फिर लास्ट में धनिया डालनी है चॉप्ड की हुई, फाइनली चॉप्ड की हुई आपने हरा धनिया शामिल करके। फिर जी अब आपने क्या करना है, 1 मिनट जस्ट देना है, अच्छे से मिक्सिंग करनी है इसकी, और मिक्सिंग करने के बाद आपने बस चूल्हा बंद कर देना है। तो जी ये जनाब मज़ेदार
रेडी होने जा रहा है खशखाश का मज़ेदार सा ये सालन। जितने मर्जी ड्राई फ्रूट्स खा लें, मछली खा लें, उसके अलावा आप चिकन गोश्त खा लें, लेकिन इसमें जितनी ताकत और ग़िज़ाइयत है ये आपके लिए बहुत अच्छी है। आपकी नज़र के लिए, आपकी हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, स्पेशली वो लोग जिन्हें नज़ला ज़ुकाम की शिकायत रहती है पूरी सर्दियों में, सो इसको अगर आप बनाकर हफ्ते में एक बार खाएंगे तो आपके जितने भी नज़ला ज़ुकाम से रिलेटेड हो और आपके जिस्म की जितनी भी बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। सो आपने इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। ये मज़ेदार यम्मी सा आप सालन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी, और रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी। सो ये मज़ेदार सा नवाला मेरी तरफ से आपके लिए। सो आप जो है बस अब लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखना है। टेक केयर।